नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद देश में तमाम चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच जिक्र हो रहा है अबू आजमी के एक पुराने बयान का। जी हां, अबू आजमी अंबानी का जो एंटीलिया है उसको लेकर तमाम दावे करते रहे और तमाम ऐसे मौलवी मौलाना भी रहे जो कहते रहे कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर घर बनाया गया है और इसके लिए तमाम तरीके के आरोप भी सरकारों पर लगाते रहे। लेकिन अब अकल टूट गई है ऐसे लोगों की। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही समझेंगे पूरा मामला। पंकज जी, एंटीलिया छीनने चले थे अबू आजमी, इसलिए तो मोदी जी ने ले आया कानून। और मैं चाहता हूं कि पहले अब यही दर्शकों को कहेंगे, वो सुना दे। अब यही कि अबू आजमी ने क्या कहा था। मैं वो सुनाता हूं, लेकिन मैं पंकज जी इंटरेस्टिंग क्या, अब यही कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इसीलिए ले आए क्योंकि मोदी जी को अपने दोस्त को बचाना था, एंटीलिया बचाना था। नहीं, क्या ये पहले इनका बयान सुनाइए, उसी में जवाब है। क्योंकि जब तक वो बयान नहीं सुनेंगे ना, पूरा सुनिएगा ध्यान से, तब मैं बताता हूं कि कैसे इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अबू आजमी ने कैसे खुद की पोल खोली है। ठीक है, अंबानी के घर की जमीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। जी, इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये जमीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती। वक्फ का कानून यह है कि जमीन हमेशा वक्फ ही रहेगी। पंकज जी बताइए अब। जी देखिए, 2-3 बातें कही इन्होंने। पहली बात कही कि लीज पर दे दो, इसीलिए तो ये कानून लाया गया है क्योंकि वक्फ की जमीन धर्मार्थ के कार्यों के लिए दी गई थी, लीज पे या किराए पे लगाने के लिए नहीं। तो पहली मंशा तो इन्होंने खुद ही साफ कर दी कि इसका मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग किराए पर दिया करते थे। वो समाज सेवा के लिए था भाई साहब, लीज या किराए पे देने के लिए नहीं था। दूसरी बात, ये 1930 का यतीम खाना ढूंढ रहे थे और मोदी सरकार ने नया कानून लाकर इन्हें ही यतीम बना दिया। ये खुद कहा करते हैं कि आजादी के पहले के जो कानून है उसे हम नहीं मानते, जो आजाद हुआ देश उसके बाद जो कानून बना, क्योंकि अंग्रेजों ने तो वक्फ को ही नाजायज करार दिया था। तो ये कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज का नहीं मानेंगे। और अब कहते हैं कि आजादी से पहले 1930 में ये वक्फ की प्रॉपर्टी। तो फैसला कर लो कि आजादी के पहले वाला मानना है नियम या आजादी के बाद वाला मानना है। लेकिन अब वो आदमी तो खोल रहे हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार मुस्लिमों को बेइज्जत करने के लिए है, ये सरकार मुस्लिमों को जीने नहीं दे रही है, ये सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है, कभी ईद सही से नहीं मनानी दे रही है, तो आप जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़ी बात ये बोलिए ना कि जब अपने हिस्से की जमीन ले ली तो यहां पे आपकी कैसे जमीन, और आजादी के पहले की कैसी। अगर अंग्रेज जिस एरिया में राज करते थे, अगर उसे एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए दे दिया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, तो ये जो एंटीलिया लाए थे, वो जो जमीन है, परेश रावल का एक डायलॉग है, मैं खुद नहीं बोलूंगा लेकिन वो डायलॉग है, फोन पे कहते ये तुम्हारी मां लेके आई थी या तुम्हारा बाप, ये जमीन आई कहां से। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग अंबानी अडानी का चेहरा दिखाकर खुद की प्रॉपर्टी छुपाते हैं। अबू आजमी के पास पता है कितने की प्रॉपर्टी है? मैं 2018 का देख रहा था, 624 करोड़। अबू आजमी पता है कहां से आए हैं? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से गए थे मुंबई में। और शुरुआत में काम क्या करते थे? ऑटो चलाना। अब ये ऑटो चलाने वाले के पास 624 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई भाई? बिल्कुल। आप अडानी या अंबानी को दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाओ, अपने बारे में भी कुछ बताओ। कहां कहां प्रॉपर्टी बनाई, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, और उसमें से वक्फ की कितनी प्रॉपर्टियां हैं। तो जिन्हें बेवकूफ बनाना है उन्हें बना लीजिए और इस्लाम के नाम पे उन्हें भड़का लीजिए।
क्योंकि अगर कागज देखा गया ना तो फिर खुद के लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, कागज अगर देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में जो कहां से आई? पंकज जी, देश में कितने ऑटो, हाँ जी, जब चर्चा हम कर ही रहे हैं, जब कागज देखने की बात आ गई, जब कागज में देख रहा हूं इनका विधानसभा चुनाव में जब नॉमिनेशन कर रहे थे, तो ब्रीफ डिटेल ऑफ आईपीसी एंड बीएनएस जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें एक चार्ज है, चार्ज रिलेटेड टू चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, आईपीसी सेक्शन 420। सोचिए, मतलब कि प्रॉपर्टी का भी इधर उधर हेर फेर करते हैं 420। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, इन्हीं का, और इनकी संपत्ति का विवरण देख लीजिए। हो सकता है कि ये पता नहीं कब का देख रहा है, मैं तो 2018-19 का बता रहा हूं। कितने ऑटो वाले के पास करोड़ों की संपत्ति है भाई, और कितने ऑटो वाले के पास इस तरह 420 के केस लगे हुए हैं। तो अडानी अंबानी को दिखाकर छोटे मोटे चोर ये सब बच नहीं सकते, वो तो कॉर्पोरेट है, उनका तो सब कुछ इनलिस्टेड है, कई देशों में कारोबार चल रहा है, हर देश की सरकार के नियम के अनुसार वो चल रहे हैं। आप अपना कहानी थोड़ा बता दो। तो ये बेवकूफों को बेवकूफ बनाते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो कह देते हैं अडानी देखो, अंबानी देखो, और बाकी हमारा मत देखो। आपको पता है ना तेलंगाना में क्या हुआ? जब इसी छत्तीसगढ़ में हंसडीहा के जंगल उजाड़े जा रहे थे, अडानी के लिए तो कांग्रेस की सरकार थी, और आज तेलंगाना में जब जंगल उजाड़े जा रहे हैं तब भी कांग्रेस की सरकार है और उसी अडानी के लिए उजाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देश के लोगों को मोदी अडानी का चेहरा एक साथ दिखाकर अब खुद गपागप माल जो चाप रहे हैं ना तेलंगाना वगैरह में, वो सबको दिख रहा है। जाके देखिए सोशल मीडिया पर और न्यूज सुनिए कि तेलंगाना में कैसे वाइल्ड लाइफ को कैसे बर्बाद किया जा रहा है और किन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। हकीकत यह है कि कॉर्पोरेट्स को जितना फायदा कांग्रेस की सरकारों ने पहुंचाया उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया। और निशिकांत दुबे ने बकायदा लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि अंबानी की कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता था, अब लगना शुरू हो गया। तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार, और जब आप उनको सब फ्री फंड का सब कुछ दे रहे थे तब किसकी सरकार थी? लेकिन पंकज जी जिस तरीके से को बेवकूफ बनाते हैं, ये बेवकूफ नैरेटिव सेट करके कल, और ये आज एंटीलिया को दिखाकर अपना वह प्रॉपर्टी छुपा रहे हैं। बिल्कुल, कल जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ और पास हुआ तो उस दिन मैंने एक मौलाना कौकम मुश्तबा से बातचीत की और उनसे मैंने ये जिक्र किया कि मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, अबू आजमी कह रहे हैं कैसे। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है मक्का, तो चले जाएं मक्का, देखें वहां वाले एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। और ये जो लोग, मक्का में तो वक्फ भी नहीं होता, वो वही बोले कि तो और ये जो लोग यहाँ पर वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध कर रहे हैं ये गजनवी और औरंगजेब वाले हैं। ये मौलाना कौकब मुस्तफा ने कहा मेरे पॉडकास्ट में। ये सब वो भी नहीं है, ये ना अरबी है ना तुर्क है ना कुछ नहीं, ये हिंदुस्तानी है जो डर से कन्वर्ट हो गए हैं। और दुनिया की मिसाल है कि कन्वर्ट हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है ओरिजिनल वालों से, कहीं भी आप जाकर देख लीजिए। अराजकता पैदा न करें और लोगों को बेवकूफ न बनाएं। हमें एक एंटीलिया दिखाकर ये अबू आजमी, ये ओवैसी, ये अकबर अहमद डंपी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि कल को कोई मेरे पे मानहानि न कर दे, क्योंकि इनके खिलाफ जिन जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं ना सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं। मैं लिस्ट निकाल के बता सकता हूं कि इन्होंने वक्फ पर कब्जा करके रखा है, वक्फ की जमीनों पर वक्फ की प्रॉपर्टी से फायदा उठा रहे हैं और इसलिए ये ज्यादा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि असली लाभ तो इनके पेट पर पड़ी है। आम मुसलमानों को क्या लेना देना? आम मुसलमान थोड़ी ना वक्फ की जमीन पे कब्जा करके बैठा। बिल्कुल पंकज जी, उसके जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मोहसिन रजा है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्होंने कल एक बहुत सनसनीखेज खुलासे किए हैं। लखनऊ में एक कब्र की कीमत कितनी है पता है आपको? 5 लाख रुपए। अगर आपका कोई परिजन मरता है, मां मरते हैं, बाप मरते हैं, कोई मरते हैं, अगर आप लखनऊ में दफनाना चाहते हैं तो पहले इन वक्फ वालों को 5 लाख रुपए अदा करो, क्योंकि कब्रिस्तान वक्फ की प्रॉपर्टियां और वक्फ एक आदमी को 2 गज जमीन के लिए 5 लाख वसूल रहे हैं। ये कब्रों को बेचकर पैसे कमाने वाले, ये बिल्कुल पंकज जी की कोठियों पर कब्जा कर पैसे कमाने वाले इस देश के मुसलमानों को कह रहे हैं कि करबला बना दो इस देश को। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, अब की सीएए और एनआरसी के वक्त की तरह व्यापक प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो इस तरीके का बयान लगातार चल रहा है और अबू आजमी के पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं।
जो अंबानी को लेकर वो दे रहे थे। फिलहाल उनकी अकल ठिकाने लग गई होगी। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।